जी, कहाँ हैं आप? जरा बाहर तो देखिए, सभी लोग गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं। क्या है भाग्यवान, सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही हो? लक्ष्मी भाग जाएंगी। जरा बाहर तो देखिए, सभी लोग गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं। 11,000, 12,000 ये पूरे हो गए। ये कथा है आज से लगभग 600 वर्ष पहले की, 15वीं शताब्दी की। उस समय नरसी सेठ के पास अपार धन संपत्ति थी, लगभग 56 करोड़, जो आज के समय में खरबों के बराबर मानी जाती। लेकिन इतनी अपार दौलत होने के बावजूद नरसी सेठ उतने ही बड़े कंजूस थे। कैसे? आइए आगे देखते हैं। 11,000, 12,000 ये पूरे हो गए। 50,000। अजी, क्या आप बस पैसे ही गिनते रहेंगे? मैं कब से आपसे कुछ कह रही हूँ। हाँ हाँ भाग्यवान, सुन रहा हूँ, बताओ क्या कहना है। सभी लोग गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं, मुझे भी जाना है। ये गंगा स्नान करने जाएगी और वहां खूब पैसा खर्च कर देगी। नहीं, ये ठीक नहीं होगा। अरे भाग्यवान, क्यों बेकार में पैसे बर्बाद करना चाहती हो? यहीं नहा धो लो। क्या रखा है उस गंगा स्नान में? इतनी दूर जाओगी, बस यूं ही व्यर्थ खर्च होगा। नहीं जी, सभी लोग गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं, मैं भी जाऊंगी। अब क्या करूं? एक काम करता हूं, मैं भी इसके साथ चलता हूं, कम खर्च में ही निपटा दूंगा। अजी, चुप क्यों हो गए? कुछ पैसे दे दीजिए। पैसे? नहीं नहीं नहीं, पैसों की कोई जरूरत नहीं है। चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं। अजी, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप भी चलेंगे तो मुझे और भी अच्छा लगेगा। सुनो सब लोग, ध्यान से सुन लो। सोनू पाठक, घर का पूरा ध्यान रखना। मैं और मालकिन गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं। जी मालिक। मालिक, अगर आप कहें तो बैलगाड़ी का प्रबंध कर दूं, आपको चलने में सुविधा रहेगी। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। जितना कहा है उतना ही करो। देखा आपने, इतने बड़े सेठ, लेकिन खर्च करने के नाम पर हाथ कांप जाते हैं। खैर, नरसी सेठ अपनी पत्नी माणिक बाई के साथ गंगा घाट की ओर निकल पड़े। लेकिन जो कुछ नीचे हो रहा था, उसे ऊपर से कोई ध्यान से देख रहा था। स्वयं पूर्ण परमात्मा। नरसी की कंजूसी और उसकी सोच को परखने के लिए और अपने लोक से चलकर पृथ्वी लोक पर आ पहुंचे और एक ब्राह्मण साधु का रूप धारण कर लिया। हाँ तो भाग्यवान, गंगा घाट तो आ गए हैं। चलो फटाफट स्नान कर लो, मैं भी कर लेता हूँ। माणिक बाई गंगा जल में प्रवेश कर श्रद्धा से स्नान करने लगी और तभी नरसी सेठ भी स्नान करने के लिए जल में उतरने ही वाले थे कि अचानक साधु के रूप में स्वयं भगवान वहां आ पहुंचे। हे सेठ जी, स्नान करने से पहले कुछ दान कर दीजिए। दान के बिना ये स्नान अधूरा है। अरे, ये क्या मुसीबत है? स्नान किया नहीं और ये वसूली करने आ गए। अरे ब्राह्मण जी, हम दान के लिए पैसे नहीं लाए, बस खर्च भर लाए हैं। दान तो बाद में करेंगे। अजी, दे दीजिए ना, क्यों ऐसा अन्याय कर रहे हैं? चुप रहो, तुम बीच में मत बोलो। सेठ जी, केवल पानी में डुबकी लगाने से कुछ नहीं होगा, थोड़ा दान कर दीजिए। ये ब्राह्मण तो मेरी इज्जत ही उतारने पर तुला है। सुनो ब्राह्मण,
1 टका दूंगा बस। अरे सेठ जी, कम से कम 1 रुपए तो दान कर दीजिए। 1 रुपए? न न न ब्राह्मण, तुम क्या जानो पैसों की कीमत? जाओ यहां से, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। अच्छा सेठ जी, तो चलिए चवन्नी ही दे दीजिए। चवन्नी? नहीं, मैंने कह दिया ना, 1 टका दूंगा, बस उतना ही दूंगा। ठीक है भाई, जितनी तुम्हारी इच्छा। अरे ये ब्राह्मण तो मान गया। एक काम करता हूं, इसे घर बुला लेता हूं। सुनो ब्राह्मण, मैं 1 टका यहां नहीं दूंगा, तुम मेरे घर आ जाना, वहीं दूंगा, क्योंकि मैं यहां बस थोड़े ही पैसे लाया हूं। ऐसा करो, मेरे घर आ जाना। मेरा नाम नरसी है, गांव जामुनागढ़, सब जानते हैं मुझे। ठीक है सेठ जी, वादा पक्का है ना? पक्का, बिल्कुल पक्का। इतना कहकर वो ब्राह्मण रूप में परमात्मा वहां से चले गए और नरसी सेठ ने आराम से स्नान किया। नरसी अभी अपनी गठरी उतार ही रहा होता है, तभी ब्राह्मण स्वरूप स्वयं परमात्मा नरसी के घर पहुंच जाते हैं और दरवाजा खटखटाते हैं। अंदर से एक नौकर बाहर आता है। हाँ ब्राह्मण जी, बताइए क्या काम है? भाई, तुम्हारे सेठ जी गंगा घाट पर मेरा एक दान स्वीकार करके आए थे, मैं वही लेने आया हूँ। ठीक है ब्राह्मण जी, आप यहीं ठहरिए, मैं अभी सेठ जी को बताकर आता हूँ। मालिक, बाहर एक ब्राह्मण आया है, कहता है कि आपने गंगा घाट पर उसे दान देने का वचन दिया था, वही अपना दान लेने आया है। नरसी सेठ समझ गया कि वही ब्राह्मण घर तक पहुंच गया।